बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10 जनरल मैथ। जनरल मैथ की एक्सरसाइज करेंगे हम 1.1। वो बच्चे जो कहते हैं कि जो मैथ का सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है, वो ज़रा जो है वो पास आ जाए, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जो है वो वीडियो देखने के बाद जो है वो आपको मैथ इस तरह आएगा जैसे कि उर्दू आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट जी, शुरू करते हैं। पेज नंबर 13 और टेक्स्ट बुक से मैं आपको करवाऊंगा, इस बुक से जो है वो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अगर पी एक्स इस रकम के बराबर हो तो पी एक्स की कीमत x इक्वल है 1 के, x इक्वल है 0 के, पी एक्स की कीमत मालूम करें। अब आप ये जो मैंने सवाल लिखा है आप इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 1 पर चले जाएं और गौर करें इस जो है वो सवाल के ऊपर। हम इन दो चीज़ों को नीचे ले आएंगे। x इक्वल है 1 के, x इक्वल है 0 के, और ये जो रकम है इसको हम यहां लेकर आ जाएंगे नीचे। पी एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 9। इधर देखिए बेटा, अब पी एक्स हमने जो है वो कीमतें किस किस की मालूम करनी है। x इक्वल 1 के और x इक्वल 0 के। हम पहले जो है वो पी एक्स को यानी कि x की जगह हम जो है वो 0 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला 0 जो है, इस x की जगह हम जो है वो पुट कर देंगे p 0, और जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम जो है वो 0 को पुट कर देंगे। यहां भी कर देंगे, यहां भी कर देंगे, यहां भी कर देंगे। प्लस 3 0 स्क्वायर माइनस 5 0 प्लस 9। अब बेटा आपने इधर देखना है कि 0 की वैल्यू चाहे 1000 दफा जो है वो आ जाए तो 0 ही रहती है। अगर इसके साथ जो कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो वो भी जो है वो 0 हो जाती है। देखिए इसकी पावर 4 है। अगर हम जो है वो ये रफ अमल ले लेते हैं, 0 को 4 दफ़ा ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। तो हमने जो है वो यहाँ 0 ही लगा लेना है। प्लस अब 0 को 2 से जो मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और 0 को 3 0 0 आ गया, माइनस 5 0 0 प्लस 9। आप देखिए कोई भी इधर रकम है, चाहे वो माइनस की है जमा की, कोई नहीं, यानी कि एक हमारे पास 9 रकम जो है वो बाकी रह गई है। तो हम जो है x यानी कि जो है वो 0 की कीमत जो है वो क्या है, हमारे पास 9। प्लस को हम लिखते नहीं साथ, क्योंकि कोई भी रकम जो जिसके साथ कोई भी माइनस या कोई भी और अलामत ना हो तो हमेशा जो है वो प्लस के अंदर ही होती है। ये तो एक हिस्सा तो हमारे पास जो है वो आ गया। अब बेटा आपने दूसरा हिस्सा मालूम करना है। फिर आपने यही रकम जो लिखनी है, एक दफ़ा इधर लिख लेना आपने, पी एक्स पावर 4 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 9। अब ये वाला जो एक है हमने जो है वो इधर पुट करना है एक्स की जगह। जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर हमने जो है वो एक को जो है वो पुट कर देना है। अब एक को चाहे 100 दफ़ा भी जो है वो मल्टीप्लाई करें तो एक ही रहता है। मैं इधर करके देख लेता हूं।
रफ फॉर्मूला ये बनाया हुआ है, एक 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 का मतलब एक, यानी कि इधर हम जो है वो एक ही लगा देंगे। प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास 5 आ गया, प्लस 9। अब देखिए इधर स्टूडेंट ज़रा, जो प्लस की रकमें हैं 9, 3 और 1, ये हमारे पास आगे टोटल जो है वो 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 यानी कि 13 में से माइनस जो है वो 5 निकाले तो हमारे पास बकिया कितने रह गए, 8। बड़ी रकम प्लस की है तो हम जो है वो इसके साथ जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे, 8, यानी कि P1 इक्वल है 8 के। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास PX की कीमतें मालूम हो गई, यही जो है वो इसका आंसर है। अब चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट यानी कि सवाल की जानब। क्वेश्चन नंबर 2, PX इक्वल है 2 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 हो तो P माइनस 2 मालूम करें जी। अब आपने क्या करना है, आपने पहले ये वाली रकम जो है वो इधर लिख देनी है, यहां पर मैंने ये रकम लिख देनी है। टू एक्स की 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। हमने मालूम क्या करना है, P माइनस 2 मालूम करें। हमने x की जगह अब माइनस 2 जो है वो पुट कर देना है। कैसे करना है, इधर देखो बच्चों, 2 माइनस 2 3 प्लस, अब देखिए इधर भी आपने माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 आ रहा है ना तो माइनस 2 ही जो है वो अंदर पुट करना है, प्लस x माइनस 1। रफ हम इधर कर लेते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाइकेशन करना है, 2 2 ज़रबे 2, 2 2 4 4 2 8। हमारे पास क्या आ गया, देखो बेटा अगर इधर जो है वो ताक है, क्या है ताक, अगर जो है वो पावर ताक के अंदर हो तो नीचे वाली जो है वो अलामतें चेंज नहीं होती, यानी कि इधर माइनस ही रहेगा। हम क्या करेंगे, माइनस 8 प्लस 2, अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 4। यहां जो है वो प्लस का जो है वो 4 क्यों आ गया, क्योंकि अगर जुफ्त ऊपर होगा यानी कि इसकी पावर जुफ्त के अंदर होगी तो जो है बाहर वाली जो अलामत है वो ही रहेगी। अगर मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर ये ताक है तो ताक के अंदर जो अलामत अंदर होगी जो है वो तो वही जो है वो नीचे आएगी। इस तरह अगर जो है वो जुफ्त के अंदर जो है वो उसकी पावर है तो क्या आएगा, यानी कि अलामत जो बाहर है प्लस की तो प्लस ही आएगा, 2 2 4 x माइनस 2 माइनस 1। 2 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाइकेशन की, 16 आ गया, 8 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जमा माइनस माइनस का जो है हमारे पास 2 आ गया, माइनस 1 आ गया जी। पहले जो है वो हम माइनस के लिहाजा कर लेते हैं, माइनस 16 माइनस 2 और माइनस 1 और प्लस का जो है वो 8 आ गया। पहले इनको हमने कर लेना है 16 2 19, यानी कि जो है वो माइनस का हमारे पास हो गया 19 और जो है वो प्लस का हो गया हमारे पास 8। अब बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाल देनी है, कितने आ जाएंगे हमारे पास, माइनस का जो है वो 11 आ जाएगा, यानी कि साबित हुआ कि P2 इक्वल है माइनस 11 के। तो बड़ी रकम है
यानी बड़ी रकम के साथ जो है वो माइनस है, तो उसके साथ यानी कि जो है वो माइनस ही इस तरह जो है वो नीचे आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पी वाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई ओवर 4 प्लस 9 हो तो P0 मालूम करें। P0 मालूम करें। अब हमने मालूम क्या करना है? P0। हमने ये वाली रकम जो है वो सवाल की इधर लिख लेनी है। P वाई किसके इक्वल है? 3 वाई का स्क्वायर प्लस वाई ओवर 4 प्लस 9 किसके इक्वल है? 0 के। हमने पुट कर लिया 0 और ये 3 इस तरह आ गया हमारे पास। y की जगह हमने 0 लगा दिया, ऊपर भी y आ गया, इधर भी हमने 0 लगा दिया, नीचे 4 आ गया प्लस 9। देखिए हमने जहां जहां पर y था वहां पर मैंने जो है वो 0 पुट करा दिया। ये देखिए यहां भी 0 आ रहा है, यहां पर जो है वो 0 आएगा। 3 0 0 ऊपर वाली जो है वो रकम 0 होता है, ये 0 ही आएगा प्लस 9, यानी कि जो है वो P0 इक्वल आ गया हमारे पास 9 के। ये इसका जो है वो जवाब है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानब। हम कंप्लीट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की जानब। P x इक्वल है 9 2 प्लस 3x प्लस 1 हो तो P1 और P2 मालूम करें। ले बेटा, वही तरीकाकार, पहले आपने इस रकम को यहां लिख लेना है। Px इक्वल है 9x3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहले हमने एक को पुट कर लेना है, x की जगह एक को। जहां जहां पर यानी कि x है वहां पर हमने जो है एक को रख देना है। 9 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 1, यानी कि ये x है, इसको हमने यहां पुट कर दिया और यहां पर x आया था, यहां पर हमने a को पुट कर दिया और यहां पर x आया था, हमने यहां पर पुट कर दिया। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना Px और P2 मालूम करें। हमने अब जो है P1 और P2 मालूम करें। हमने P1 मालूम करना है और Px की जगह हमने जो है वो 1 को पुट कर दिया है। अब ये जो है जहां जहां पर x होगा वहां पर हमने जो है a को पुट कर देना है। a को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, तो हम जो है वो वैसे लिख देते हैं। 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाइकेशन करें तो 9 आएगा, माइनस 1 को अगर 2 के यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाइकेशन तो करें तो 1 ही आता है, तो यहाँ भी जो है वो 2 का यानी कि 2 ही आएगा। प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाइकेशन किया तो हमारे पास 3 आ गया प्लस 1 आ गया। अब देखो बेटा, आपने जो है वो प्लस के हमारे पास कौन कौन सी जो है वो रकमें हैं। ये देखो 9 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2। पहले हमने जमा वाली जो है वो इकट्ठी कर लेनी है। 9 और 1 10 और 3 13 हो गया, माइनस 2। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है P1 का हमारे पास जो आ गया जवाब वो है 11। 13 में से माइनस 2 जो है वो आउट किए तो हमारे पास कितने रह गए? जो है वो 11, यानी कि बाकिया रह गए। ये तो हमारे पास मालूम हो गया, P1 मालूम हो गया। अब हमने मालूम करना है P2 को मालूम करना है। यहां पर मैं यानी कि x की जगह P2 रख दूंगा।
2 3 और 2 प्लस 1। इधर रफ अमल कर लेते हैं। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 और 2, 2 2 4 4 2 8, माइनस 2 2 4 प्लस 3 2 6 प्लस 1। अब आपने इधर देखना है, 9 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है ना। इसका क्या आएगा हमारे पास 72 माइनस 2 को 4 के साथ 8 आ गया, प्लस 6 प्लस 1। जमा की रकमें कौन सी हमारे पास 72 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 8। अब आपने इनको पहले जमा कर लेना है, ठीक है। यानी कि जो ये प्लस 79 माइनस 8, ये हमारे पास आ रहा है जी, यानी कि 71 जो है वो इसका आंसर जवाब आ रहा है P2 का। ठीक है जी, यानी कि P1 जो है मैंने पहले आपको बता दिया था, और ये P2 किसके यानी कि जो इक्वल आ रहा है 71 के जो है हमारे इक्वल आ रहा है जी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें बेटा जरा। कब यहां पर जो है वो Px इक्वल है इस रकम के, तो मालूम क्या करना है, P1 और P2 मालूम करें जी। पहले हम वही तरीकाकार Px को यहां लिख लेना है आपने, और ये वाला जो हिस्सा है इसको इसके इक्वल करना है 6x प्लस 1। अब Px की जगह हमने जो है वो 1 को पुट कर देना है जी, और जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या करना है, हमने a को रख देना है। एक को 2 दफा मल्टीप्लाइकेशन किया तो यानी कि एक ही आएगा। माइनस 5 को जो है वो एक के साथ मल्टीप्लाइकेशन किया तो हमारे पास -5 आएगा, प्लस 6 आएगा। 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया। इसके बाद नीचे चले जाते हैं, प्लस 6 माइनस 5, नीचे 2 आ गया। 1 प्लस 6 हो गया 7 माइनस 5, और ये 2 का 2 नीचे आ गया। अब आपने बेटा क्या करना है, 7 में से -5 जो आउट किए तो 2 रह गया, और नीचे भी ये 2 हमारे पास है। ये आपस में कटिंग हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो इसका जवाब आएगा 1, यानी कि हमारे आंसर आ जाएगा। जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है, यानी कि P1 हमारे पास आ गया 1 के। ये तो था बेटा इसका यानी कि आंसर। अब हम करते हैं P2 को। अब P2 को मालूम करना है, और x की जगह हमने 2 को पुट कर लिया है, और जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने 2 को पुट कर लेना है। 2 का स्क्वायर 5, 2 प्लस 6, 2 प्लस 1। अब 2 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 4 माइनस 5 को 2 के साथ 10 आ गया जी, और प्लस 6 आ गया। इसी तरह 2 प्लस 1 हमारे पास कितने आ गए जी, यहाँ पर x था ना, 2 हमने जो है वो पुट किया तो 3 आ गया हमारे पास। अब ऊपर देखें 6 और 4 यानी कि दोनों जो है वो प्लस हो रहे हैं आपस में, तो कितने हो गए हमारे पास 10, और ये माइनस का 10, नीचे 3 आ गया। और 10 में से -10 आउट किए तो 0 रह गया। जब ऊपर वाली रकम जो है वो 0 हो तो सारी रकम जो है वो 0 हो जाती है, यानी कि ये क्या आ गया 0। P2 हमारे पास इक्वल है 0 के। इस तरह यानी कि जो है वो आपने ये सवाल करना है। ये ज़रा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, इसको आपने देख लेना है। अब हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 6, पी आर इक्वल है 2 पाई आर के हो तो आर इक्वल है 3 के और पाई की कीमत है हमारे पास 22/7 के लिए पी आर मालूम करें, के लिए पी आर मालूम करें। अब आपने बेटा क्या करना है, ये वाला जो मालूम करना है यानी कि आपने इधर लिख लेना है पी आर किसके इक्वल है जी हमारे पास 2 पाई आर, और नीचे आपने एक चीज लिखनी है आर और पाई की कीमतें दर्ज करने से 2 का 2 ये वाला 2 का 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, पाई की कीमत हमारे पास क्या दी हुई है उसने 22/7 और आर किसके इक्वल है 3 के। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन करनी है। यहां मैं आपको करके दिखा देता हूं, 22 को 2 के साथ किया क्या 44 आ गया। अब 44 को 3 के साथ मल्टीप्लाइकेशन किया 132 आ गया, यानी कि 132 आ गया। अब आपने बेटा क्या करना है 130 को 7 से आपने डिवाइड कर देना है, यानी इसके लिए आपको चाहिए इस तरह का, यानी कि कोई छोटा सा जो भी आपके पास जो है वो कैलकुलेटर है, मेरे पास तो 2-3 किस्म के जो है वो कैलकुलेटर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया और ये 7 नीचे आ गया। अब 132 को अंदर रख के 7 पर हमने तकसीम करना है। 132 को यानी कि जो है वो अंदर रख के 7 पर तकसीम किया 18.86 हमारे पास जवाब आ गया 6, यानी कि जो है ये जो इस सवाल का यानी कि जो है वो आंसर है। देख लें बेटा जरा गौर से, अगेन आप कहते तो मैं रिपीट करवा देता हूं। ये रकम है पी आर हो तो आर इक्वल है 3 के और पाई की कीमत ये दी हुई है, पी आर मालूम करें। पी आर 2 हमने जो है वो इसको जो पी आर को यानी इक्वल रख लिया 2 पाई आर के। अब आर ये वाली और पाई ये वाली कीमतें दर्ज करने से, ठीक है जी, ये 2 का 2 वैसे ही ये वाला 2 जो है ये वाला 2 इधर आ गया, ये पाई की कीमत ये वाली आ गई और ये जो 3 है ये वाला आर का आ गया है, क्योंकि यानी कि जो है ये वाला आर इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन की हमने यहाँ अब 2 को 22 के साथ ज़रब दी, 22 को 3 से साथ ज़रब दी, 132 आ गया, 7 का 7 जो है वो वैसे नीचे आ रहा है। तो जब 132 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो 18.86 जो है वो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 7 जो है वो करते हैं जी। आई होप कि आपको बेटा समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह ताला 2-4 वीडियो को आप देखेंगे तो सब कुछ जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7, कोई सवाल जो है वो मिस नहीं किया जाएगा इस पूरे मैथ के अंदर। 7, अगर पी आर इक्वल है 4 पाई आर स्क्वायर के हो तो R8 और पाई इक्वल है 22/7 के लिए पी आर मालूम करें। हमने क्या फर्स्ट पहले जो है वो पी आर इक्वल ये हमने इधर लिख लेना नीचे
4 पाई आर का स्क्वायर। लिखने के बाद आपने वही अगेन लिखना है, आर और पाई की कीमतें दर्ज करने से, हाँ जी 4 का 4 वैसे आ गया। आपने पाई की कीमत क्या है 22/7 मल्टीप्लाइकेशन आर किसके है जी 8 के इक्वल है। इसका स्केयर दिया, पहले स्केयर को हमने दूर करना है, हल करना है, यानी कि जो है 4 मल्टीप्लाइकेशन 22/7 और 8 को 8 से मल्टीप्लाइकेशन किया, यानी कि 8 का टेबल आना चाहिए आपको 64 बनता है 64। अब आपने मल्टीप्लाइकेशन करनी है, मल्टीप्लाइकेशन करनी है इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ, यानी कि 4 को हम जो है वो बाई के साथ देखें 22/4 8 8 और 8 को हमने 64 के साथ मल्टीप्लाइकेशन करनी है जी। छोटे से जल्दी हो जाएगा काम। 5632 या मल्टीप्लाइकेशन से आता है ओवर 7। अब आपने 5632 को अंदर आके 7 पर तकसीम करना है जी। तकसीम 7, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 804.57। 804.57 ये इसका जो है वो आंसर आ रहा है। 5632 को अंदर आके 7 पर जो है वो तकसीम करें, 804.57 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। ये तो था बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अगर पी वाई इक्वल है 54 प्लस, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप निशान लगा लें। साथ साथ में जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल भी बताऊंगा ताकि जो है वो पेपरों में आप आसानी के साथ जो है वो इनको हल कर सकें। +1 हो तो y इक्वल है 2 के और y इक्वल है -2 के लिए पी वाई मालूम करें जी। तो पी वाई मालूम करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पी वाई इक्वल है y4 + 3 माइनस y का स्क्वायर +1, यानी कि पी वाई इस जो है वो रकम के इक्वल है। अब जहां पर y है वहां पर हमने 2 को पुट कर देना है, यानी कि P2, और जहां जहां पर y है वहां पर हमने 2 को रख देना है। P2 इक्वल होगा, यानी कि जहां जहां पर y है वहां पर हमने जो है वो 2 को पुट कर देना है। इधर देखो बेटा 2 3 माइनस 2 का स्क्वायर +1। अब आपने देखना है 2 को 4 दफा यानी कि मल्टीप्लाइकेशन करना है, तो हमारे पास आ जाता है 16। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाइकेशन किया 8 आ गया, नीचे हमारे पास 2 का 2 आ गया, -4 आ गया, +1 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन करनी है, 24 आ गया, और ये 2 का 2 नीचे आ गया, -4 +1। अभी आपस में कटिंग हो रहे हैं, 2 को यानी कि 24 से किया, यानी कि 12 पर जो है कटिंग हो रहा है। 16 + 12 -4 +1। अब जो प्लस वाले हैं उनको जो है हमने जमा कर लेना है,
16 प्लस 12 प्लस 1 माइनस 4, ये हमारे पास आ गया 29। 29 में से जो है वो -4 निकाले तो हमारे पास जो है वो P2 जो है वो इक्वल आता है 25 के। ठीक है बेटा। अब इसी तरह हमने जो है वो दूसरा हिस्सा जो है मालूम करना है, यानी कि जो है वो PY की जगह हमने -2 जो है वो पुट करना है। अब हम करेंगे इसका जो है वो दूसरा हिस्सा, यानी कि जो है वो y इक्वल है -2 के। ठीक है ना बेटा, y इक्वल है -2 के। पहले आपने वही तरीकाकार ये वाली चीज इधर लिख लेनी है आपने, +3y3/2 -y2 + 1। y की जगह हमने माइनस जो है वो 2 पुट कर देना है, p -2, और जहां जहां पर y है वहां वहां पर -2 हमने पुट कर देना है जी। अब आपने क्या करना है, अब देखो बेटा फिर ऊपर जुफ्त आ गया। जब जुफ्त आ गया तो इधर वाली जो बाहर अलामत है, बाहर क्या है प्लस की, कोई भी ना हो तो प्लस की जो अलामत होती है, तो क्या आएगा 16 प्लस का आ जाएगा, प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाइकेशन किया -8 आ जाएगा, 2 का 2 नीचे आ जाएगा, -2 2 4 आ जाएगा जी, +1 आ जाए। अब आपने ये करना है, 16 का 16 नीचे आ गया, प्लस ये माइनस का हमारे पास कितना आ गया जी 24 आ गया, और नीचे 2 आ गया, -4 + 1। ये जो 16 ऐसे नीचे आ गया, ये उसके साथ कटिंग हो रहा है 12, -12 -4 + 1, 16 प्लस के माइनस के भी 16 हो गया, और प्लस का जो है वो 1, यानी कि 16 प्लस के और 12 भी माइनस का और 4 भी माइनस का, तो ये हमारे पास 16 हो गया। 16 में से 16 यानी कि 16 में से 16 जो है वो निकल गए, यानी कि आउट हो गए, तो क्या हमारे पास आ गया जी, बकिया बच गया सिर्फ प्लस का 1। तो यही जो है वो इसका आंसर आएगा, यानी कि P-2 जो है इक्वल है P1 के। इस तरह यानी कि जो है वो आपने इस सवाल को आपने हल करना है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है मैंने आपको करवाए, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह ताला पेज नंबर 14 के ऊपर चले जाएंगे, और वहाँ पर भी जाकर हम जो है वो एक एक सवाल मैं आपको करवाऊँगा। तो आपने ऐसा करना है कि ये जो मैंने आपको काम करवाया है, ये आपने कोशिश करनी है कि देख लिया और ऐसे जो है वो मैथ नहीं आता, आपने बार बार यानी कि 5 दफ़ा इन सवालात को करना है। अगर आप चाहते हैं कि यानी कि जो है वो रफ रजिस्टर पर नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह की यानी कि बोर्ड मार्कर ले लें। एक ब्रीक बोर्ड मार्कर भी मिलती है, यानी कि इस तरह की एक छोटा सा आप एक जो है वो वाइट बोर्ड ले लें, उसके ऊपर आप हल करें और जो है वो उसको कपड़े के साथ रिमूव कर दें। इससे ये होगा कि आपके जो है वो जो कागज़ की जो है वो बचत हो जाएगी, और आप जो है वो सवाल बार बार करने से जो है वो आपको सवाल आ जाएगा। लेकिन सबसे जो है वो अच्छा तरीका जिससे आपका मैथ जो है वो बहुत सुपर डुपर हो जाएगा, वो कैसे होगा? अगर आपको मैथ आता है ना, तो आप अपने जो है वो जाके क्लास के अंदर अपने दोस्तों को एक को करवा दें, फिर दूसरे को भी करवा दें, फिर तीसरे को भी करवा दें। इस तरह अगर आप मैथ दूसरे बच्चों को करवाएंगे तो आपको मैथ कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है ना? मैथ करने का यही तरीका है कि इसकी जो है वो प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार जो है वो प्रैक्टिस करें तो फिर ही इंशाल्लाह ताला मैथ आएगा। कुछ जो है वो सवालात काफ़ी लेंथ के अंदर आ रहे हैं आगे, नेक्स्ट जो है ना यानी कि एक्सरसाइज के अंदर वो वाइट बोर्ड पर करेंगे, और टाइम
आपके सामने ये है कि बहुत ज़्यादा यानी कि आपका कीमती टाइम है, और वो तो इस तरह यानी कि जो है वो मैं चाहता हूँ कि जो बड़े सवाल होंगे उनको मैं जो है वो ट्राईपोड ये लगा के ना यानी कि नीचे टेबल पर करवा दिया करूँगा नोटबुक के ऊपर, और वो जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो मैं जो है वो आपको वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो करवा दिया करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है वो 2 मंथ के अंदर अंदर जो है वो ये मैथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आप भी कोशिश करें कि ये जो मैसेज है राह इल्म ऑफिशियल का जो लिंक है आप अपने फ्रेंड्स को दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी जो है वो भला हो। जो मैथ उनके लिए बहुत मुश्किल यानी कि जो है वो सब्जेक्ट है, वो भी जो है वो इंशाल्लाह आप 2-3 वीडियो देखेंगे आपको बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।